नानाजी देशमुख ऐसे बिरले व्यक्ति हैं देश की राजनीति में जिन्होंने ये कहा कि सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होनी चाहिए और 65 वर्ष के बाद वो स्वैच्छिक रूप से राजनीति से, सक्रिय राजनीति से अपने आप को सामाजिक कामों में उन्होंने संलग्न कर लिया था। अब मैं ये कहूं कि 65 तो बहुत लोग ये कहेंगे साहब ये थोड़ी कम है, तो मैं नानाजी देशमुख की बात में थोड़ी ऐड कर देता हूं कि 70 साल के बाद में मुझे लगता है कि व्यक्ति को और मार्गदर्शन देना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए, नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए। बड़ी उम्र वाले उनको अपने आप ही त्याग देना चाहिए, कहने की तो जरूरत नहीं। वो जो कहते हैं उनको पहले अपने कट ऑफ एज क्या होनी चाहिए सर? माइलस्टोन जो है, माइलस्टोन आप बनना चाहिए। कट ऑफ एज क्या होनी चाहिए? 70, 65 कोई? देखिए ब्रेक जो कट ऑफ ब्रेक है वो पॉलिटिक्स में नहीं हो सकती। हम एक हमारी ऐसी पार्टी है कि जो यूथ है और जो यंग है उनको हम हमेशा साथ लेकर चलते हैं और ग्रेजुअली वैसे हम आगे करते रहेंगे। एक बयान है बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का, दूसरा है राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का। पुनिया का बयान पिछले साल का है, जबकि रंधावा का बयान हालिया है, जब प्रदेश में कांग्रेस वर्सेस पायलट की अदावत चरम पर है। ऐसे में इन दोनों बयानों को लेकर सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। अपने बयानों में दोनों नेताओं का ही कहना है कि एक उम्र के बाद राजनीति से बुजुर्ग नेताओं को अलविदा कह देना चाहिए। तो क्या माना जाए कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की ओर से सीएम उम्मीदवार कोई नया चेहरा होगा? प्रदेश में दो ही बड़ी सियासी पार्टियां हैं। पिछले 25 सालों से दोनों का ही सत्ता परिवर्तन होता रहा। 1998 में भैरव सिंह शेखावत की सरकार को मात देते हुए युवा नेता अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे। तब वह 47 साल के थे। 5 साल बाद फिर जब चुनावी चौसर सजी तो बीजेपी ने वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और सत्ता में वापसी की। उस वक्त वसुंधरा राजे की उम्र थी 50 साल। 1998 से 2018 यानी 20 सालों में 5 बार विधानसभा के चुनाव हुए और पांचों ही बार सत्ता परिवर्तन देखने को मिला। 2018 में एक बार फिर अशोक गहलोत प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब वो अपने 67 बसंत पूरे कर चुके थे। अब 2023 में जब राजस्थान फिर विधानसभा के मुआने पर खड़ा है तो चर्चा है मुख्यमंत्री के नाम पर। इस बार दोनों ही नेता अपनी 70 की उम्र पार कर चुके हैं। अब दोनों ही और मुख्यमंत्री को लेकर उठापटक अभी से शुरू हो गई है। कांग्रेस की सियासी लड़ाई से पहले बात करते हैं बीजेपी के अंतर्द्वंद की। बीजेपी में 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे प्रमुख दावेदार मानी जाती है। हाँ, ये बात अलग है कि अब तक ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। वहीं कांग्रेस में गहलोत और पायलट की अदावत तो पुरानी है, मगर ये अदावत कुर्सी को लेकर 2018 में उस वक्त देखने को मिली जब कांग्रेस ने चुनाव जीता। युवा नेता सचिन पायलट 2014 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने थे और उम्मीद जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार वही हैं। मगर कांग्रेस चुनाव जीती तो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर संघर्ष छिड़ गया। लंबी जद्दोजहद हुई, जयपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चला और आखिरकार मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी हुई तो अशोक गहलोत की। सरकार जरूर कांग्रेस की बनी, मगर कांग्रेस को बीते 4.5 सालों में विपक्ष से कहीं ज्यादा विरोध अपनी नेता सचिन पायलट का झेलना पड़ा। सचिन पायलट फिर भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर मैदान में है और ये कहा जा रहा है कि पूरी जद्दोजहद सत्ता पर काबिज होने को लेकर ही हो रही है। यानी बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों में विधानसभा चुनाव में जीत से बड़ा मुद्दा मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर है। राजस्थान में चुनाव में दोनों ही पार्टियां कर्नाटक के फॉर्मूले पर भी फोकस कर रही है। लिहाजा कांग्रेस चाहती है कि वो चुनाव से पहले कोई चेहरे का ऐलान ना करे, तो वहीं बीजेपी के सामने मजबूरी है पुराने चेहरे को दरकिनारा कर जीत दर्ज करना असंभव है।